नमस्कार, मैं विक्रांत कुमार, जो भुवन मालती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो बसंतपुर बाला टोला पूर्वी चंपारण में अवस्थित है, मैं उस कॉलेज का असिस्टेंट लाइब्रेरियन हूँ, जहाँ मैं कार्यरत हूँ। मैं आप सबों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो आप लोगों के लिए एक संदेश भी होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो हमारा देश या सारे विश्व के देश जो एक वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, उस वैश्विक महामारी से बचने का अभी तक कोई उपाय नहीं निकल पाया है, जिसका नाम है कोरोना वायरस। इस कोरोना वायरस से बचने का अभी तक कोई उपाय नहीं निकला है, अभी तक ना ही इसकी कोई वैक्सीन निकल पाई है। तो हम लोगों को इससे बचने का उपाय खुद ही ढूंढना पड़ेगा, जो आप खुद कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। तो मैं आप लोगों तक कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप लोगों तक मैं पहुंचाऊंगा। इन टॉपिक्स को आप फॉलो करें और इन टॉपिक्स को फॉलो करके आप इस वैश्विक महामारी से फ़िलहाल बच सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने परिवार के लोगों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये पांचों टॉपिक ये है। पहला टॉपिक है आपका कोरोना वायरस क्या है। दूसरा टॉपिक है इससे बचने का उपाय जो है सोशल डिस्टेंसिंग, ये इसको कैसे फॉलो करें। तीसरा टॉपिक है क्वारंटाइन, आखिर क्वारंटाइन होता क्या है। चौथा टॉपिक है सेल्फ आइसोलेशन, तो सेल्फ आइसोलेशन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पांचवा टॉपिक है लॉकडाउन। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए मैं टॉपिक को शुरू करता हूं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका कोरोना वायरस। तो आप लोग जान लें कि ये वायरस एक्चुअली होता क्या है। वायरस ऐसा होता है जो निर्जीव या सजीव दोनों अवस्था में रह सकता है। तो आप इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप हमेशा हैंड वॉश करते रहें, इसके साथ हैंड सैनिटाइजिंग करते रहें, घर को साफ़ सफाई रखें। इससे बचने का यही एक रास्ता है। इसके अलावा आप सोशल डिस्टेंसिंग, जो मेरा सेकंड टॉपिक है, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाकर एक दूसरे से दूरी बनाकर, समाज के लोगों से दूरी बनाकर, एक दूसरे के पास ना जाकर, एक दूसरे के पास ना बैठकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम लोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप किसी भी व्यक्ति से 1 मीटर की दूरी बनाकर अगर रखते हैं तो वो वायरस आपके तक नहीं पहुँच सकता है। जब तक आप किसी को टच नहीं करेंगे, जब तक किसी जगह को आप टच नहीं करेंगे, तब तक ये वायरस आप तक नहीं पहुंच सकता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत कारगर है इससे बचाव के लिए। तीसरा टॉपिक है आपका क्वारंटाइन। क्वारंटाइन से हमारे देश के या हमारे अदर स्टेट के बहुत सारे लोग हैं जो क्वारंटाइन से डरते हैं। तो उन लोगों को क्वारंटाइन से डरना नहीं चाहिए। क्वारंटाइन का मतलब ही होता है कि अगर आप इस महामारी से पीड़ित हैं तो आप लोगों को समाज से दूर एक अलग जगह स्थापित किया जाता है, जहां आपको 15 से 21 दिन तक आपको क्वारंटाइन किया जाता है, जहां पे डॉक्टर की निगरानी में आप रहते हैं। वहां आपको सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं दी जाती हैं और आपको डॉक्टर की निगरानी में रहना पड़ता है और उनके सारे नियमों को फॉलो करना पड़ता है। इसलिए आप क्वारंटाइन होने से ना डरें, डॉक्टर की हेल्प करें, क्वारंटाइन हो क्योंकि क्वारंटाइन आप अगर होते हैं तो आप अपने परिवार को और समाज के लोगों को बचा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इस वायरस से इफेक्टेड हूँ। चौथा टॉपिक है सेल्फ आइसोलेशन। सेल्फ आइसोलेशन होता क्या है। सेल्फ आइसोलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके माध्यम से आप अपने परिवार को बचा सकते हैं। सेल्फ आइसोलेशन में एक्चुअली होता क्या है कि सेल्फ आइसोलेशन में आप अगर घर के कोई भी सदस्य हैं जो बड़े हैं, जिनको रोज़ घर से बाहर मार्केट जाना पड़ता है और मार्केट से आना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए ये विशेष संदेश है जो नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि ये वायरस ही ऐसा है कि अगर किसी को अगर इसका इन्फेक्शन हो भी जाता है तो उसे खुद नहीं पता होता है कि मैं इससे इफेक्टेड हूँ, तो वो भी भूल जाते हैं कि मैं इफेक्टेड हूँ और घर पे आके सारे सदस्यों को भी वो वायरस से इफेक्टेड कर देते हैं। तो उन लोगों तक ये संदेश जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि वैसे लोग जो घर से बाहर जा रहे हैं वो क्या करें, अपने ही घर में एक अलग रूम की व्यवस्था कर लें, अलग बेड की व्यवस्था कर लें, जहाँ वो सिंगल ही रहें, खुद को क्वारंटाइन करके रखें, जहाँ वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ना आने दे। अपने किसी भी घर में बच्चे को, जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या 60 साल के ऊपर के बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, तो वैसे लोगों को अपने कमरे तक नहीं आने दें। अपने रूम को साफ़ रखें, अपने रूम को रेगुलर सैनिटाइजिंग करें, रेगुलर वहाँ हैंड वॉश करें, वहाँ व्यवस्था अच्छा खासा रखें। तो ऐसे करके आप क्या करेंगे कि आप अपने परिवार को बचा सकते हैं। ठीक है। और पांचवा जो टॉपिक है लॉकडाउन, तो ये तो लॉकडाउन जो आप जान रहे हैं ये सरकार की तरफ से एक आदेश है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि
जब तक सख्ती नहीं होती है तब तक लोग लॉकडाउन का घर से बाहर निकलना बंद नहीं करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करवाने के लिए ये सरकार द्वारा दिया हुआ आदेश है, जिसके माध्यम से सरकार सख्ती से लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रही है। तो यही सब टॉपिक है जो आप एक दूसरे से बच सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और सारी बातें हैं मैं जो थोड़ा बहुत आप लोगों तक शेयर कर देता हूँ, जिसमें ये है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करें। जैसे कि आप अगर कहीं किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आप जहाँ जाएं वहाँ जाने से पहले साफ़ सुथरा होकर जाएं, स्नान करके जाएं। और ऑफिस में जाने के साथ ही आप अपने ऑफिस के जो भी कर्मचारी हैं जो साफ़ सफाई करते हैं उनको बोल के सारे ऑफिस को सैनिटाइजिंग करवा लें, साफ़ सफाई करवा लें। इसके साथ हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करें। जब भी आप किसी चीज़ को छूते हैं, जहाँ आप हाथ रखते हैं वैसे जगहों को खासकर जहाँ जहाँ आपकी हाथ पड़ती है वैसे जगहों को खासकर हैंड सैनिटाइजरिंग करें। और वहाँ पे हैंड सैनिटाइजरिंग के साथ साथ आप खुद को भी सैनिटाइज करें। जैसे कि आप हाथ से किसी चीज़ को छूते हैं तो आप अपने हाथ को हैंड वॉश करें या हैंड सैनिटाइजरिंग करें। अपने कॉलेज में आप जहाँ भी काम करते हैं वैसे जगहों पे आप शूज चप्पल जो भी पहन के आते हैं तो आप उनको बाहर ही रखें, क्योंकि आप जिस जगह से आते हैं पता नहीं कहाँ से हो सकता है कि आपके शूज में आपके पैर में वो वायरस टच होके कॉलेज तक पहुंच जाए। तो इस सारी इंपॉर्टेंट बातों को आपको ध्यान रखना होगा बचने के लिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप लोग इस महामारी से बच के रहें, क्योंकि इस महामारी से बचने का अभी तक कोई उपाय नहीं निकला है। इस महामारी के साथ आपको जीने की आदत लगानी पड़ेगी, क्योंकि WHO का भी निर्देश जारी हो चुका है कि ये महामारी इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। आप लोग इसके साथ ही जीने की आदत बना लें। अगर आप इसके साथ जीने की आदत बना लेते हैं तो आप इस जगह पे आप सर्वाइव कर सकते हैं, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत सारे बातों को ध्यान में रखते हुए आप सारे लोग इनको फॉलो करें, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। धन्यवाद। मेरी बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।